भारत और ब्रिटेन ने बहुप्रतीक्षित की फ्री एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। ये दोनों देशों के बीच पहला बड़ा व्यापारिक समझौता है जो वैश्विक व्यापार में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद बनी अनिश्चितताओं के बीच संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत करते हुए एक्स पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को टैग करके कहा कि ये समझौता दोनों देशों के लिए बराबर लाभकारी होगा। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक पल बताया। भारत को इस समझौते से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और फुटवियर के निर्यात में फायदा मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की ओर से इन पर ड्यूटी कम की जा सकती है। भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आईटी और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में अपने योग्य पेशेवरों के लिए ब्रिटेन में अवसर बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारतीय उत्पाद जैसे कि टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवियर, कालीन, समुद्री उत्पाद, अंगूर और आम को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अधिक फायदा हो सकता है, क्योंकि इन पर ब्रिटेन पहले से ही कम टैरिफ लगा रहा है। इन समझौतों से भारत को ब्रिटेन में स्कॉच विस्की और कार निर्यात पर टैरिफ कटौती का लाभ भी मिल सकता है। ये दोनों ही सेक्टर अमेरिका के टैरिफ उपायों के चलते दबाव में रहे थे। सबसे अधिक फायदा ब्रिटेन की स्कॉच विस्की को मिलेगा, जिसकी भारत में बड़ी मांग है। इस समझौते के बाद यूके से आने वाली विस्की की कीमतें भारतीय बाजार में घटेंगी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्की बाजार है। हालांकि इसका असर भारतीय शराब कंपनियों पर भी पड़ेगा, जिन्हें प्रीमियम सेगमेंट में विदेशी ब्रांड से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्रिटेन की जिन अन्य वस्तुओं को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ मिलने की संभावना है, उनमें कॉस्मेटिक्स, भेड़ का मांस, सैल्मन मछली, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट और बिस्किट शामिल हैं। इसके अलावा एयरस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल मशीनरी जैसे सेक्टर्स को भी इस समझौते से फायदा हो सकता है। भारत के सेवा क्षेत्र में भी ब्रिटेन अपनी मौजूदगी बढ़ाने का इच्छुक है, खासकर टेलीकम्युनिकेशंस, लीगल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर। भारत ने डील के तहत ब्रिटेन के अधिकांश सामानों पर आयात शुल्क घटाया है। विस्की और जिन टैरिफ 150% से घटकर 75% किया गया, जो 10 साल में और घटकर 40% हो जाएगा। 85% आइटम्स होंगे टैक्स फ्री। अगले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच 85% वस्तुओं पर कोई आयात शुल्क नहीं रहेगा। सीमित कोटे के तहत ऑटोमोबाइल पर टैरिफ 100% से घटकर 10% किया गया। कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइसेस, इन उत्पादों पर भी अब पहले से कम ड्यूटी लगेगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भारत और ब्रिटेन के दरमियान समझौते की डिटेल साझा की है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटेन के साथ $60 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 2 गुना होने का अनुमान है। मुक्त व्यापार समझौते में माल, सेवाएं, निवेश और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे 26 चैप्टर शामिल हैं। सरकारी बयान के मुताबिक ये द्विपक्षीय व्यापार काफी मजबूती से बढ़ सकता है। इसके अलावा ये रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जीवन स्तर में सुधार लाएगा और दोनों देशों के नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देगा। समझौता दोनों देशों को संयुक्त रूप से वैश्विक बाजारों के लिए उत्पाद और सेवाएं विकसित करने की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा। दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच ये समझौता 3 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद संपन्न हुआ है। ब्रिटेन ने जनवरी 2022 में भारत के साथ FTA की बातचीत शुरू की थी। हालांकि कई कंजर्वेटिव सरकारों के प्रयासों के बावजूद समझौता तय समय में नहीं हो पाया। ये डील मूल रूप से दिवाली 2022 तक साइन होनी थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। इसके तहत सदस्य देश आपस में व्यापार पर लगने वाले टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम या पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं का बेरोक-टोक आदान प्रदान सुनिश्चित करना है, निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना होता है। इससे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार सरल, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शी बनता है। FTA के जरिए कंपनियों को नए बाजारों तक पहुंच मिलती है, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और किफायती उत्पाद मिलते हैं और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक लाभ होता है।